नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब बात है, एक खबर थी और वो खबर आम खबर है, कोई ख़ास खबर मैं नहीं मानता। यदि कोई हेडलाइन में ये मैं देखूँ कि मिडल क्लास को लूटा जा रहा है इस देश में, उन्हें क्या मिलता है? ये बात कोई नई नहीं है, मिडल क्लास हमेशा लूटता आ रहा है। मिडल क्लास ही है कि जिसकी किसी को चिंता नहीं होती। मिडल क्लास ही है कि वो सत्ता पक्ष हमेशा वो अपनी दुधारू गाय समझता है। लेकिन ये मैंने वक्तव्य एक्स-रे से क्यों लिया? क्योंकि ये किसी और ने नहीं कहा, ये किसी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नहीं कहा, ये किसी प्रवक्त म मतलब किसी राजनीतिक विश्लेषण ने नहीं कहा, किसी आर्थिक विशेषज्ञ ने नहीं कहा। ये बात कही है शहजाद पूनावाला ने। शहजाद पूनावाला जो पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी और उनके कुकर्मों को लगातार डिफेंड करते आ रहे हैं और प्रखरता से झूठ-सच बोल के जो भी हो इस सरकार को पूर्ण रूप से राम राज्य कहलवाने में जिनकी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बेहद अहम रोल रहा हो, जब वो चुना जो पूनावाला भी गलती से मेरे मुँह से चूनावाला निकला था, वो पूनावाला भी शहज़ाद अब शहज़ादी को भी याद आने लगी है मिडल क्लास की, तो मुझे लगा इसको एक से देखना चाहिए और जैसी शहज़ाद की पलटी मारते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे मोदी ही फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब भाजपाई जो कल तक शहज़ाद, शहज़ाद कहते थे, आज मुँह छुपाते हुए भाग रहे हैं इधर-उधर। शहज़ाद पूनावाला की क्या दुःख की रग है, ये भी देखेंगे। शहज़ाद पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया है। भाजपा छोड़ने के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने मिडल क्लास पर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। भाजपा के मुखर प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी से अलग होने के साथ ही सरकार से तीखे तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के मिडिल क्लास को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। पूनावाला ने सवाल किया कि मध्य वर्ग जितना टैक्स देता है उसके बदले में उतनी सुविधाएं मिलती है क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शहजाद पूनावाला ने कहा कि मिडिल क्लास एटीएम बन चुका है। अब तक भाजपा की नीतियों का अलग-अलग मंचों से डिफेंड करने वाले शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब तक हमें वर्ल्ड क्लास सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक वेतन पाने वाले मध्यवर्गीय लोगों के लिए इनकम टैक्स जैसी सुविधा को खत्म करने का समय आ गया है। गौरतलब है शहजाद पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे की कॉपी लेकर उन्होंने एक्स अकाउंट को साझा किया है। भाजपा छोड़ने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने मिडिल क्लास पर लगने वाले इनकम टैक्स और देश में बुनियादी सुविधाओं जैसी सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सवाल पूछा और ये उनका एक्स पर आप देख सकते हैं बाकायदा शहजाद पूनावाला के खुद के अपने हैंडल से, ट्विटर हैंडल से, मिडल क्लास अर्न्स, मिडल क्लास पेज, बट व्हाट डज द मिडल क्लास गेट बैक? मिडल क्लास कमाता है, मिडल क्लास आपको टैक्स देता है, लेकिन अंत में मिडिल क्लास को मिलता क्या है? बैड रोड, एयर पोल्यूशन, टॉक्सिक वाटर और करप्शन, घटिया रास्ते, दूषित हवा, दूषित जल और भ्रष्टाचार। टाइम टू एक्स द पर्सनल इनकम टैक्स फॉर सैलरीड मिडिल क्लास टिल वी गेट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। अब टाइम आ गया है कि पर्सनल इनकम टैक्स जो तनख्वाह पाने वाले लोग हैं मिडिल क्लास, उसके ऊपर उसको पूर्ण रूप से हटाया जाना चाहिए। उस पे कुल्हाड़ी चलनी चाहिए, जब तक कि उन लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और नीचे उन्होंने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया है, आप वो देख सकते हैं। क्या कहते हैं पूनावाला? Hi, I'm Shahzad Poonawala, and you're watching The Manifesto, a direct, unfiltered conversation where we take your questions, your issues, and there's only one agenda not politics, but only about making India great again, MEGA.
So let's dive straight into it. The first question that has come to us is about taxation on the middle class. I completely agree with what this user is saying. The Indian middle class is being looted in broad daylight. He has become like an ATM. Think about it. He pays personal income tax, she pays indirect taxes, they pay cesses, tolls, and what do they get in return? Bad roads outside your house, bad schools, bad crumbling infrastructure, paper leaks, corruption, lack of accountability, toxic air, toxic water. Think about it. This is not a problem of one government or a government. It is a problem that has afflicted the Indian taxpayer and the middle class since 1947. When you need to send your child to a school, it is invariably a private school. When you need to send your parents to a hospital, invariably it is a private hospital. You need to buy an air purifier, you need to buy a water purifier. These are the issues that affect you after paying European standard taxes. The quality of life isn't that standard, and therefore it's time to axe the tax. But before we get there, before we go to a zero personal income tax regime, here are some small prescriptions that can be implemented. Point number one, cut taxes for the middle class. The salary class should not be paying such high taxes. They need to be given a break. Tax slabs need to be increased. And we need to ensure that every rupee of personal income tax that the taxpayer pays is efficiently used. So, how is this going to be possible? It is going to be possible simply by ensuring that there are no freebies or reveries, giveaways. That shouldn't happen. Secondly, no leakages, no corruption. And thirdly, timely delivery of services and of projects by the ministries and the departments. If we do these simple prescriptions, taxes can be cut. These tax breaks can be given. Are you with me on this? Let me know in the comments. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. Jai Hind. शहजाद पूनावाला ने देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परिवारों को हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी निजी स्कूल और इलाज के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। एक्स पर एक पोस्ट में शहजाद पूनावाला ने लिखा कि मिडिल क्लास सभी सरकारों से ये सवाल पूछता है कि अगर हमें वैश्विक मानक के हिसाब से टैक्स चुकाते हैं तो हमें वैश्विक स्तर की सुविधा क्यों नहीं मिलती, जैसे कि सरकारी स्कूल, सड़क, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने का सफेद साफ पानी। सरकारों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल, सेस, फ्यूल टैक्स, लोकल टैक्स, इतनी चीजें जनता चुकाती है। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, मुझे योगदान देने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब देने के बाद मुझे बदले में क्या मिल रहा है? उन्होंने कहा कि भारत का मिडिल क्लास शुरुआत के तौर पे सिंगापुर जैसा व्यवस्था क्यों नहीं पा सकता? कम टैक्स, बेहतर सड़कें, बेहतर ट्रांसपोर्ट, बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की जनता को किसी तरह का टैक्स वसूली वाली हर अथॉरिटी की ओर से टैक्स के रूप में वसूले गए एक-एक रुपए की जवाबदेही होनी चाहिए। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये आने वाली सत्ता परिवर्तन की आहट तो नहीं, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी कि ये शहजाद पूनावाला और उनके भाई दोनों सगे भाई पूर्ण रूप से राहुल गांधी के लिए बैटिंग करते थे। क्योंकि हमेशा हमने विपक्ष का साथ लिया और सरकारों को सवाल पूछा, तो शहजाद पूनावाला, उसके भाई, ये हमेशा टेबल के उस तरफ होते थे जब हम चैनलों पे विश्लेषण करने जाते थे। शहजाद पूनावाला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनका दुःख ये था कि तब मैं राहुल गांधी को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब कांग्रेस पार्टी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब के भ्रष्टाचारों के आरोपों को वो भाजपा की घिनौनी साजिश बोला करते थे। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई, तो एक भाई तो वैसे ही कांग्रेस के साथ बना रहा, छोटा वाला या बड़ा वाला शायद, तो ये पता नहीं दोनों में से कौन है। और वो इसलिए कि उनकी जो शादी का रिश्ता है वो वाड्रा परिवार में हुआ। वो प्रियंका गांधी के रिलेशन में भी लगते हैं। हो सकता है इसके चलते उनकी मजबूरी रही कि वो पार्टी में बने रहे। लेकिन शहजाद पूनावाला ने फिर जो सत्ता में बने हैं, उनकी बैटिंग करना शुरू कर दी। फिर वो मोदी भक्त हो गए। फिर मोदी के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते थे। और वो फिर जब हम मोदी पे सवाल उठाते थे, तब वो राहुल गांधी को कोसना शुरू करते थे। क्या नहीं कहा राहुल गांधी के बारे में, जो आप बयान भी नहीं कर सकते। शहजाद पूनावाला को जेन ज़ी के आंदोलन के बाद और वर्तमान में जो पूरे देश में अलग-अलग जगह पर जो लोगों का क्रोध उमड़ के बाहर आ रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से एक डर सा खत्म हो गया है, क्योंकि हमेशा भय और भ्रम
के चलते सरकार लगातार सत्ता में बनी रही। वो भय खत्म होते हुए देखते हुए मुझे लगता है शहजाद का भी भय खत्म हो गया और उसे लगा कि कांग्रेस सत्ता में आने के पहले ही हम बीजेपी की खिलाफत शुरू कर दें, ताकि कल कांग्रेस सत्ता में आए तो फिर कांग्रेस की तरफ से स्पोक्समैन बनना ज़्यादा आसान होगा। शहजाद पूनावाला बेसिकली एक राजकीय पर्यटक है, पॉलिटिकल टूरिस्ट। वो इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और जैसा कि हमारे एक न्यूज़ लॉन्चर के साथी मित्र कहते हैं कि ये शर्मनिरपेक्ष का समय चल रहा है। तो शर्मनिरपेक्ष या निर्लज्जता की चादर ओढ़ने के बाद आपने पिछले कई सालों से मोदी के लिए क्या डिफेंड किया? तब भी लोग रोड के लिए रोते थे, तब भी लोग पानी के लिए रोते थे, तब भी लोग दूषित हवा के लिए रोते थे। तब उसकी सारी ज़िम्मेदारी ये कांग्रेस सरकार पे ढोल देते थे कि 65 साल में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया इसलिए आज ये स्थिति है। लेकिन अब ये भी सवाल पूछने लगे भले ही मिडल क्लास के बहाने हो। शायद या तो कोई राज्यसभा जैसा कुछ मामला हो जो उनको नहीं मिला। भाजपा में राज्यसभा बढ़ती रहती है और काफ़ी कुछ-कुछ लोगों को मिला है, जिनकी वाक़ई औकात भी नहीं थी। क्यों मिला, कैसा मिला ये भी नहीं समझ में आता। हो सकता है या कहीं किसी जगह पे एडजस्ट करने की बात हो या कोई काम नहीं हुआ हो। लेकिन उनको लगा कि यदि शायद कि मैं भाजपा के खिलाफ बोलते रहूँ तो थोड़ी भाजपा कुछ मिस करेगी मुझे या भाजपा लगेगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके लिए वैसे भी ये शहजाद पूनावाला बाहर का ही था और बाहर का ही रहेगा। शहजाद पूनावाला बाहर से आया था, बाहर की विचारधारा से। कुछ देर इस विचारधारा में पलने का प्रयास किया। जब तक फलता-फूलता रहा तब तक यहाँ रहा था, यहाँ शायद कंफर्टेबल होगा। शायद मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं तब क्यों कंफर्टेबल थे। क्या जब वो आए थे तब मिडल क्लास की प्रॉब्लम नहीं थी? तब भी थी लेकिन तब तक उनकी ज़ुबान में क्यों नहीं ये शब्द आए? लेकिन अब फिर वो बाहर के थे, बाहर चले गए तो बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी के एक मैंने सीनियर प्रवक्ता से पूछा कि शहजाद पूनावाला, उन्होंने बोला क्या बाहर से आया था, बाहर चला गया। हमारा कौन-सा था जो हमारा चला जाएगा। पहले भी बीजेपी के खिलाफ बोलता था, आज भी बोलेगा। उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर शहजाद पूनावाला जो सिस्टम का एक पार्ट था, आज बाहर आके यदि बोल रहा है, तो विरोधकों को तो बल मिलेगा ही। शहजाद पूनावाला की नई पारी के लिए हम उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि यदि सोशल मीडिया पे उनको एक्टिव रहना है, तो कम से कम समाज की वेदनाओं को शब्द देने का काम करे, ना कि सत्ता में रहने वाले लोगों की पालखियाँ उठाए। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।